सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। फाइनली नए दिन नई शुरुआत और हम करें नया व्लॉग स्टार्ट। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अधा की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह हर इंसान को शिफा अता फरमाए जो भी बीमार है, और हर इंसान की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें, आमीन। और बस मैं जा रही हूँ अपने कामों में लगने के लिए एज़ यूजुअल। प्रियंका आ चुकी है किचन में। मोहित और फैज़ान गए हैं शार लेने के लिए, उसके बाद वो लोग निकलेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। माहिब साहब यहाँ पे सो रहे हैं। ये रहा मेरा बग्गू, वो रखी हूँ उसके वहाँ पे कार्स, यहाँ पे सो रहा है वो। उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है। जब वो उठेगा इंशाल्लाह तो उसके बाद ही क्या नाम है, जब वो उठ जाएगा इंशाल्लाह तो उसके बाद हम उसको कुर्ता पजामा पहना के रेडी कर देंगे। और फिर उसके बाद उसका जो भी आगे का व्लॉग कंटिन्यू होगा तब आपको देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ, शीर खुरमा बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज अनफॉर्चुनेटली फैज़ान को भी ऑफ़ नहीं मिल पाया है ऑफ़िस से, सो उसको भी ऑफ़िस जाना है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद ऑफ़िस जाएगा और फिर तो वो इंशाल्लाह रात में ही वापस आएगा। तो आज तो पूरा दिन बकरीद का वो घर पर नहीं रहेगा। सो या एक ये चीज़ थी। बाकी चलते हैं, ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग भी अपने अपने कामों में सब लोग लगे होंगे। और त्यौहार के टाइम पे यही होता है कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलते हैं। यहाँ पे मोहित और फैज़ान भी नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं। मिलवा देती हूँ आप लोगों से। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको ईद उल अधा मुबारक। हमारे लिए तो क्या, तो हाँ, तुम तो ऑफिस जा रहे हो। देखो हमारे कॉल भी आ रहे हैं ऑफिस वालों के कि आ जाओ भाई नमाज पढ़ ली, तो फाजिल कॉल कर रहे पहली ईद होगी, मतलब एज अ वर्क कर जा रहा हूँ। लाइक अभी ईद में भाग है मजा, प्रोसेस ट्रेनिंग में तभी छुट्टी नहीं मिल रही। सोचो यही है लाइफ में, यही सीखना है। जब तक सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब तक कैसे मलाई मिलेगी। ये भी है। मैं भी सो रहा है अभी। अब इंशाल्लाह मैं से रात ही में मिलूंगा आकर के। अभी भाई ने बोला है कि भाई ईदी डालेंगे मेरे उसमें इंशाल्लाह। तुम इंतजार में रहो आज की तुम्हारी ईदी। अरे बकरीद में कोई कहे नहीं ईदी देता है, कह रहे कि आओ वो खा ये लेते। ईद नहीं है ना, बकरीद है। हेलो, ये किचन की अपडेट आप लोगों को दिखा देती हूँ। और हाँ बस ठीक हो किचन है दही बड़े, प्रियंका यहाँ पे निकाल रही है दही बड़े। हाँ गया। पानी, अच्छा। और मैं ये बोल रही हूँ, सुन रहे हैं, दही बड़े बन रहे हैं। शीर खुरमा, इसको दे देती ना ऑफिस ले जाने के लिए। शीर खुरमा लेके जाओगे ऑफिस? कल लेके जाओगे? ठीक है, फिर मैं कल दूसरा बना दूंगी। आज हम लोग की वो लेके टीम लीड बिरयानी और वो कह सही है, ऑफिस में बनाओ फिर तुम। अगर ट्रेनिंग करना है शाम में 4 बजे तक क्या होगा। आज ऑफिस की बिरयानी खाओ, इंशाल्लाह कल शीर खुरमा ले जाना। बाकी जैसे आगे आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं वैसे आप लोग को आगे अपडेट देते हैं। फैज़ान चला गया है ऑफिस और अम्मी का फ़ोन आया था। मोहित के नाम की जो कुर्बानी होनी थी वो मौदहा में हो चुकी है। अभी यहाँ बैठते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज अभी ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट है, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ शीर खुरमा बनाने के लिए। और बाकी जो नॉनवेज वगैरह बनेगा वो भी अभी थोड़ी देर के बाद बनेगा। सो इसीलिए मैंने बोला जब तक आप ब्रेड ऑमलेट ही खा लो, क्योंकि सुबह उठ जाते हैं इंसान, नमाज़ पढ़ने जाता है तो वैसे ही भूख लग जाती है। और इस बार हमारा ऐसा उथल पुथल हुआ है। एक्चुअली प्लान ऐसा था कि मतलब हम सब जाने वाले थे बकरीद में मौदहा। डैडी आने वाले थे गुवाहाटी से और हम यहाँ से जाने वाले थे, और फैज़ान भी जाता साथ में। बट फैज़ान की भी ट्रेनिंग चल रही है तो उसको भी ऑफ़ नहीं मिल पाया। डैडी को गुवाहाटी से 2 दिन या 3 दिन का सिर्फ ऑफ मिल रहा था, तो वो बोले मैं इतनी दूर से मौदहा सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए तो नहीं आऊँगा। फिर हम लोगों ने भी अपना प्लान डिच कर दिया। और उसके बाद अब इंशाल्लाह देखते हैं दोबारा कब जल्दी प्लान बनता है, जब सब लोग के ऑफ होंगे, लीव्स होंगे, उसी हिसाब से प्लान करते हैं। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बकरीद कहाँ की होती है। वरना मोहित तो बोल रहे हैं कि अगर नहीं भी मौदहा जा पाएंगे तो हम चाहे फिर यहीं पे बकरी की कुर्बानी करवाएंगे। क्योंकि माहिब इस बार इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो गुलाम रसूल एक कार्टून आता है वो देखता है, उसमें कुर्बानी जानवर बाबा कैसे बोलता है मोहित, बाबा कुर्बानी जानवर लाओ, माहिब पुच्चू देगा। मैं जब वो सो के उठेगा ना इंशाल्लाह, मैं अगर वो मूड में होगा तो मैं उससे पूछ के आप लोगों को बताऊंगी। कुर्बानी जानवर लाओ, माहिब पुच्चू देगा। बहुत क्यूट लगता है। कल से वो बोला बाबू कुर्बानी जानवर लाओ, उसको पता नहीं है जबकि क्या है कैसे, बट वो कार्टून देखते तो कुर्बानी जानवर लेके आओ। तो इंशाल्लाह अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर चाहे यहीं कुर्बानी करवाएं, बट करवाएंगे। बाकी नाश्ता करिए, मैं अपने कामों में लगती हूँ।
यहाँ पे मैंने ला के रखे हैं ड्राई फ्रूट्स मेरे सोक्ड शीर खुरमा के। ये खजूर है और इसमें पिस्ता और बादाम, चिरौंजी और काजू तो बिना सोक की हुई पड़ती है, तो वो हम ऐसे ही डालेंगे। किचन में भी काम फटाफट चल ही रहा है। प्रियंका भी टाइम से आ गई थी सुबह, तो उसने दही बड़े बना दिए हैं। वैसे मैंने ज़्यादा दाल के दही बड़े नहीं बनाए हैं इस बार, क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाएंगे फिर 2 दिन 3 दिन रख के खाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो इतने ही बनाए हैं कि थोड़े बहुत जो देने होंगे वो देंगे, बाकी घर पे खाने के लिए। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के वहाँ पे कैसी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि इस बार मुंबई में जो भयानक गर्मी पड़ी। बाकी मुंबई में क्या, हर जगह सी टीवी में टेम्परेचर दिख रहा है, इट्स 34 डिग्री, और सुबह का भी 10 बज रहा है। सुबह के 10 बजे 34 है। तो आप ये सोचो कि दिन में क्या होगा, दिन में 40-42 तक पहुँच जाएगा। बाकी हर जगह इस बार मैंने सुना है कि हर जगह बहुत गर्मी पड़ रही है। अल्लाह रहम, बारिश हो जाए बस, चलते कामों में लगते हैं। A few moments later. और मैं बैठ गई हूँ बस यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करने के लिए। माहिब अभी सो रहा है, जब तक वो सो के उठेगा तब तक मेरा काम थोड़ा बहुत निपट जाएगा। दही बड़े बन चुके हैं, शीर खुरमा बन जाएगा अभी, बाकी फिर आगे का देखते हैं और क्या क्या बनना है, मोहित से पूछूंगी। इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए क्योंकि जो शीर खुरमा है वो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स में ही बनता है जनरली। बाकी बनाने को तो बहुत लोग बिना सोक किए हुए ही बना लेते हैं, लाइक काजू और पिस्ता या छुआरे वगैरह नहीं भी सोक करते हैं और बना लेते हैं। बनने को तो बन जाता है, बट जो ऑथेंटिक शीर खुरमा जहाँ तक मुझे पता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो भिगा के ड्राई फ्रूट्स ओवरनाइट या 2-3 घंटे उसके बाद आप बनाइए तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये एक छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से। और मैं जा रही हूँ फाइनली अब शीर खुरमा बनाने के लिए, क्योंकि बीच में माहिब उठ गया था तो मैं उसके पास भी चली गई थी। और किचन मैंने अपनी सब सेटिंग वगैरह कर दी, क्योंकि मोहित सो रहे, अगर मैं उनसे बोलूँगी कि शूट कर दीजिए तो वो नहीं उठेंगे। सो चल रही हूँ मैं शीर खुरमा बना। हाँ, मेरा स्टैंड, और यहाँ पे अब बनेगा शीर खुरमा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए शीर खुरमा। सो अब आप देखेंगे मेरी शीर खुरमा की रेसिपी। तो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा शीर खुरमा बन के बिल्कुल तरीके से तैयार है। और बस अब हम अपनी गैस का फ्लेम टर्न ऑफ करेंगे और इसको हम रखेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। और बाकी मेरा तरीका तो यही है बनाने का, बाकी सबका तरीका अलग होता है। सी हाउ क्रीमी एंड हाउ रिच। और शीर खुरमा बन के हो गया है तैयार, और माहिब अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा सा है अभी आधे घंटे का टाइम, उसके बाद मैं उसको उठा दूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। सो मैं कल रात में ये मेहंदी की कोन्स लेके आई थी 2 ठो, और ये ऐसी वाली मेहंदी क्योंकि वो वहाँ पे लगा रहे थे, और वो वहाँ पे जो लगा रहे थे वो मेल थे, तो मैंने उनसे मेहंदी नहीं लगवाई। फिर काफ़ी लेट भी हो गया था तो मैंने इसलिए उनसे कोन ले ली थी। ये तो ये उन्हीं की बनाई हुई कोन है। तो मेरे पास एक बहुत खुराफाती आइडिया आया, मैंने सोचा कुछ क्यूट सा लिटिल सा बकरा काइंड ऑफ बना के और मेहंदी लगाई जाए। सो लेट्स सी, क्योंकि मेहंदी लगाने में वैसे भी मैं प्रो हूँ, यू ऑल नो। मुझे मेहंदी लगाने का एम भी नहीं आता बिल्कुल भी, और बस मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो लेट्स इम्प्लीमेंट। ये मेरी मेहंदी मेरे बकरे का मुंह अच्छा नहीं बना है, बाकी तो ठीक है। ये रही बकरे की डिज़ाइन और ये रहा मेरी मेहंदी। ये है, आई नो उतनी अच्छी नहीं है, बट माहिब देखेगा तो बहुत खुश होगा। मम्मा बक्का। A few moments later. हाँ मम्मा बक्का तो लिखने दो उसमें।
बकरा लिखते। माइप कितना छोटा हाथ है, लगाते नहीं बन रहा, इतना छोटू सा। क्यूट बना माइप का बकरा। हाँ। इतने अच्छे से बन गया। मुझे तो ये लग रहा है, मुझे तो आती नहीं है मेहंदी लगाने, बट फिर भी माइप का बक्का बन गया, क्यूट सा बेबी का बक्का। माइप से थैंक यू मामा। वेलकम बेटू। 2 hours later. और मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा अभी शाम के टाइम, मतलब शाम नहीं, डिनर का टाइम हो गया। हम लोग बैठ गए डिनर करने के लिए। फैज़ान भी ऑफिस से आ गया था, आज जल्दी आ गया था थोड़ा। और मैंने बनाया है, मेरी मेहंदी भी लग गई थी, बकरा ईद स्पेशल। और मैंने बनाया है डिनर के लिए यखनी पुलाव। और मैंने माइप के हैंड दिखाओ, माइप अपना हैंड दिखाओ। वाह, माइप के हैंड बनाया था। ये रहा चिकन, सैलेड। बस अब हम बैठेंगे डिनर करने के लिए। बहुत भूख लगी है, बहुत थक भी गए। और खुशबू यखनी पुलाव की बहुत अच्छी आ रही है। आई डोंट नो कैसे। हाँ बेटा, बाबा के हाथ पे भी मैंने बकरा लगाया, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में। फैज़ान भी आ गया था जब ऑफिस से, तो उसको मैंने शीर खुरमा और दही बड़ा वगैरह सर्व कर दिया था। कैसा बना था दही बड़ा शीर खुरमा? आज की तो बकरीद मेरी ऐसे ही गई, पता भी नहीं चला। आज की बकरीद तो मेरी ऐसे ही गई, पता भी नहीं चला कि फेस्टिवल था। हाँ, मतलब ऑफिस से रह गया ना, सुबह रेडी हो गए तो इसलिए नहीं पता चल पाया होगा। चलो खैर, अभी बैठते खाना खाने के लिए। भर का थकान निकल गई, खाते उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। 1 hour later. तो फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है और हम लोग जा रहे हैं मेन गेट। एक्चुअली आज बकरीद का दिन था, सबका इतना बिजी निकल गया और कुछ भी नहीं कर पाए हम तो। और फैज़ान का अभी मैसेज आया कि उसका वर्क फ्रॉम होम है, कल ऑफिस नहीं जाना है उसको। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हो। और लास्ट टाइम पे फिर मोहित भी ऑफिस चले गए थे, तो इसलिए हम कोई पिक्चर्स वगैरह भी नहीं क्लिक करवा पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो अभी हमने सोचा कि आज का दिन पूरा ऐसे ही, जब गया सब बिजी थे, कुछ हो नहीं पाया, तो एटलीस्ट कहीं चलते हैं बाहर। कहीं क्या मतलब, वही मेन गेट जाएंगे। इस टाइम पे तो सब कुछ बंद हो गया होगा। मेन गेट जाएंगे, चाय वगैरह पी के आएंगे, तो थोड़ा मतलब एक आउटिंग, एक लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ हो जाएगी। सो बस जाने के लिए हम आ गए हैं नीचे। माहे भी नीचे गाड़ी में। क्या हुआ बेबी? बेबी स्वेडल, स्वेडल आपका ऊपर रह गया, मैं लाना भूल गया। आई एम सॉरी। कहाँ चले? अब मैं आ गई हूँ नीचे, अब मैं नहीं जाऊँगी ऊपर। चलो आप वापस चलो, मम्मा का स्कार्फ ओढ़ लेना अगर आप लेटना तो। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर हिज स्वेडल। हाँ, बाहर जाना है, अगर कार में सोना है तो स्वेडल चाहिए। खैर मेरी गलती है, मैं लाना भूल गई। बिस्मिल्लाह, लेट जा बच्चा आराम से। ऐसे तो मैं आपको बहुत नींद आ जाती, बट आज मैं आपको भी नींद नहीं आ रही। बैठ के पंचायत कर रहा है, कह रहा है गैम्बूर में क्या है? मुंबई सेंट्रल चल रहा है। तब से बोले पड़ा है मुंबई सेंट्रल चला। नहीं, चैम्बूर पे कौन है? चैम्बूर में A few moments later. पहुंच के हम लोग मेन गेट। डिनर वगैरह तो हम लोग सब कुछ करके आए थे, लेकिन फिर अब यहाँ पे आए तो चाय नहीं मिल रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत स्नैक्स, नूडल्स हमने ऑर्डर कर लिए। और ये अंडा भुर्जी और पाव लिया है ना। हाँ, माहिब यहाँ पे बैठा है, पूरा पानी गिरा रहा है। नहीं खाना है उसको, स्मैसी करना है, तो थोड़ा खा कम खेल ज्यादा रहा है। की वजह से उसी को चाउमीन क्या माइप की वजह से लिया ना। फैजान को ऑमलेट लेना था, मुझे भुर्जी, और माइप को चिकन चाउमीन। बैठ के इसीलिए खा रहा है बाहर। खा कम खेल ज्यादा रहा है। देखो माइप नहीं करो बेटा कार पे ऐसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहुंच गए हम लोग घर और काफ़ी रात हो गई। अब जा रहे हैं सोने के लिए। माहिब तो सो गया था गाड़ी में, उसको मैंने सुला दी अंदर जाके। मैंने सोचा ये ब्लॉग की एंडिंग ले लूँ यहाँ पे। डॉगीज कितना भौंक रहे हैं। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। ऐसी रही इस बार की बकरीद हमारी। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर सिंबल्स चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग।